आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के ज्योग्राफी भूगोल, जो आपके आने वाले इम्तिहानों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। तो चलते हैं। प्रैक्टिस सेट ये 5 है, इससे पहले प्रैक्टिस सेट 4 हो चुका है, तो प्रैक्टिस सेट 1 की ओर चल रहे हैं, ये 5 की ओर चल रहे हैं। 5 का एक सवाल नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो कौन है? तो कैनबरा। कैनबरा जो है, कैनबरा वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? विरल जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वो कौन है? तो 2 का ख कह रहा है, दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया जो है वो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? विकास का सर्वोत्तम संकेतक कौन है? तो 3 का ग कह रहा है, आकार में स्थिरता। आकार में स्थिरता जो है वो विकास का सर्वोत्तम है ना संकेंद्रण यानी संकेतक केंद्र है, संकेतक केंद्र है। सवाल नंबर 4 कह रहा है, रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? रबर जो है वो किस प्रकार की कृषि की उपज है? 4 का क कह रहा है, रोपण कृषि। रबर जो है रोपण कृषि की उपज है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, फूलों की कृषि कहलाती है, यानी फूलों की कृषि क्या कहलाती है? 5 का प्रश्न नंबर 5 का घ कह रहा है, पुष्पोत्पादन। पुष्पोत्पादन कहलाती है फूलों की कृषि, पुष्पोत्पादन कहलाती है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में किससे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है? निम्नलिखित किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो कर्तन दहन कृषि जो है 6 का ख कह रहा है, आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? 7 का ग कह रहा है, जल परिवहन। जल परिवहन जो है वो सबसे सस्ता परिवहन साधन है वो लंबी दूरी के लिए। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व कहाँ है? रेल मार्ग का जाल का जो सघनतम घनत्व है वो कहाँ है? तो 8 का ग कह रहा है, कनाडा। लेकिन नहीं, यहाँ गलत होगा, क्योंकि यहाँ 8 का जो है ख होगा। 8 क्या होगा? ख होगा, जो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में ही होगा रेल का सबसे गहन घनत्व। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, भारत एक सदस्य है। भारत एक सदस्य है, यानी किसकी सदस्य भारत है? तो 9 का ग कह रहा है, आसियान। आसियान का सदस्य जो है वो भारत देश है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? यानी औद्योगिक नगर जो है वो कौन है? तो 10 का क कह रहा है, जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है वो औद्योगिक नगर है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? यानी कौन प्राचीन है ना, सुप्रलेखित क्या बोलते हैं, सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है, तो वो कौन है? 11 का घ कह रहा है, सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो पुरानी बस्ती कही जाती थी। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो 12 का घ कह रहा है, चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती भाषा परिवार की जनसंख्या जो है वो सबसे कम है दुनिया में। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल है तो वो कौन है? तो 13 का घ कह रहा है, कपास। कपास जो है वो रेशेदार फसल है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? सबसे छोटी क्या है? 14 का क कह रहा है, कृष्णा बेसिन। कृष्णा बेसिन जो है इस चारों ऑप्शन में सबसे छोटी ऑप्शन वो कही जाती है, यानी सबसे जो है छोटी इसकी जो धारा है सब छोटी है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर का मान सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, यानी कारक है? 15 का ग कह रहा है, परितंत्र विकास। परितंत्र विकास जो है वो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के पोषणीय विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? यानी नवनिश्चयवाद के जो प्रवर्तक है वो कौन है? तो 16 का क कह रहा है, जी टेलर। जी टेलर जो है वो नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन आधात्मिक खनिज के प्रकार है? आधात्मिक खनिज के प्रकार है तो कौन है? 17 का ख कह रहा है, अभ्रक। अभ्रक जो है वो आधात्मिक खनिज के प्रकार है। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है? यानी प्रतिकर्ष कारक जो है वो कौन नहीं है? तो प्रश्न नंबर 18 का ख कह रहा है, जलाभाव। जलाभाव जो है वो प्रतिकर्ष कारक के आपका है ना, प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एक तेल शोधक यानी तेल शोधन कारखाना है? यानी कौन है जो एक तेल शोधन कारखाना है? तो 19 का क कह रहा है, बरौनी। बरौनी जो है वो एक तेल शोधन कारखाना है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? राजधानी नगर जो है तो वो कौन है? 20 का घ कह रहा है, रायपुर। रायपुर जो है वो राजधानी नगर है। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादन यानी उत्पादक केंद्र है? यानी पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है तो कौन है? तो किसका ख कह रहा है, मुंबई। मुंबई जो है वो पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है? सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है तो कौन है? तो 22 का ग कह रहा है, बेंगलौर। बेंगलौर जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है।
प्रश्न नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में कौन लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है, यानी लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है तो कौन है। तो 23 का ख कह रहा है राउरकेला। राउरकेला जो है वो है ना लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है, ये ऑप्शन के हिसाब से। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है भारतीय रेल पर जाल की कुल लंबाई कितनी है। देखिए अगर बात करें भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई के बारे में तो यहाँ पे ऑप्शन 24 का क है 63,221 किलोमीटर, ये 2011 के हिसाब से सही है। और अगर अभी की बात करें 2019 के हिसाब से तो 68,221 किलोमीटर ये होगा, लेकिन आपको किताब के हिसाब से इसका प्रश्न नंबर क की ओर जाना है। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है, यानी मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है तो कौन है। तो 25 का घ कह रहा है उपरोक्त सभी, यानी स्वास्थ्य, संसाधन, शिक्षा, ये तीनों मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र, यानी खास तौर से ये काम आते हुए मानव के लिए है ना। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान में महत्वपूर्ण मानव अधिवास है, यानी गंगा के मैदान में महत्वपूर्ण मानव अधिवास है तो कौन है। 26 का ग कह रहा है सघन। सघन जो है गंगा के मैदान में उस मानव अधिवास जो है सघन यानी घना आबादी है गंगा के मैदान में खास तौर से। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है राइन जलमार्ग जोड़ती है, यानी राइन जलमार्ग जो है वो किसको जोड़ती है। 27 का ख कह रहा है जर्मनी नीदरलैंड को। जर्मनी नीदरलैंड को राइन जलमार्ग जोड़ती है। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है, यानी कौन ऐसा नगरीय समूह है जहां प्रवासी जनसंख्या क्या है सबसे ज्यादा है। तो 28 का ग कह रहा है मुंबई नगरीय समूह। मुंबई नगरीय समूह में सबसे ज्यादा है, उसके बाद दिल्ली का नंबर आ जाता है। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है, यानी मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है। तो 29 का क कह रहा है नॉर्वे। नॉर्वे की जो है मानव विकास सूचकांक में कोटि जो है उच्चतम है। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है सलेम इस्पात उद्योग है। सलेम इस्पात उद्योग क्या है, तो यहाँ 30 का जो होगा 30 का क होगा, 30 का जो होगा वो क्या होगा 30 का क होगा, 30 का यानी तमिलनाडु होगा। सलेम यानी सलेम इस्पात उद्योग जो है तमिलनाडु है, ये आपका गलत हो गया, ये नहीं होगा। प्रश्न नंबर 31 है निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है पहले 2011 के हिसाब से NH44 है, जिसका अब नाम अब बदल गया, तो 31 का ख होगा NH44। प्रश्न नंबर 32 है निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है। दक्षिण अमेरिकी देशों में ओपेक का सदस्य है तो कौन है। तो 32 का घ कह रहा है वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है वो ओपेक का सदस्य है। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य है, यानी रोगों में कौन सा जलजन्य जल कारण कौन सा रोग हो जाता है। 33 का ग कह रहा है अतिसार। अतिसार जो है वो रोग जो है जलजन्य हो जाता है। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है सहकारी कृषि अधिक सफल रही, यानी सहकारी कृषि जो है वो अधिक सफल रही तो कहाँ रही। 34 का ख कह रहा है डेनमार्क। डेनमार्क देश में सहकारी कृषि अधिक सफल रही। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है, यानी कोई ऐसा उद्योग है जो दूसरे उद्योग के लिए क्या करता है वो कच्चा माल तैयार करता है। तो 35 का क कह रहा है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग जो है दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है डॉक्टर महबूबुल हक मूल निवासी थे, यानी डॉक्टर महबूबुल हक जो थे वो कहाँ के मूल निवासी थे। तो 36 का ख कह रहा पाकिस्तान के मूल निवासी जो थे वो डॉक्टर महबूबुल हक थे। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है उदयपुर किस राज्य में स्थित है, यानी उदयपुर जो है शहर वो किस राज्य में स्थित है। 37 का घ कह रहा है राजस्थान में स्थित है उदयपुर शहर। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि की विकास किया गया था, यानी यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। तो 38 का ख कह रहा है रोपण कृषि। रोपण कृषि का विकास जो है वो खास तौर से यूरोपवासियों द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, यानी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा कहाँ है। तो अगर वृद्धि की बात करें ऐसी जनसंख्या ज्यादा है वो आपके एशिया महाद्वीप में है ना, एशिया महाद्वीप में, लेकिन जनसंख्या वृद्धि जो तेजी से जो बढ़ रही है वो अफ्रीका महाद्वीप में, इसलिए प्रश्न नंबर 39 का क कह रहा है अफ्रीका महाद्वीप में। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है, यानी औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक कौन नहीं है। तो इसका घ कह रहा है ऊर्जा। ऊर्जा जो है औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, यानी कोई ऐसा कारण है जो भारत में पुरुष प्रवास का क्या है वो मुख्य कारक है। तो 41 का ग कह रहा है काम और रोजगार। काम और रोजगार कारण ही इंसान एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और यही प्रवास के मुख्य कारण बन जाते हैं खासतौर से पुरुषों के लिए। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तृतीय क्रियाकलाप जो है वो यहाँ 42 का यहाँ पे ग आखेट लिखा गया, लेकिन ये जो गलत है ये आखेट नहीं होगा बल्कि व्यापार होगा। तृतीय क्रियाकलाप कौन होगा व्यापार होगा, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा ख होगा। क्या होगा ख होगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर
43 कह रहा है कच्चा लोहा में मैंगनीज मिलाकर क्या बनाया जाता है, कच्चा लोहा में यहाँ मैंगनीज बनाकर क्या मिलाया जाता है। तो 43 का क कह रहा है इस्पात, कच्चा लोहा में मैंगनीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तृतीय क्रियाकलाप संबंधित है तो कौन है, तो यहाँ देखा जाए तो परिवहन, संचार, सेवाएं, तीनों है इनमें सभी, यानी 44 का घ कह रहा है इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है लाल यानी लाल कलर का संबंध है, लाल कलर का संबंध किससे है, तो लाल कलर 45 का क कह रहा है प्राथमिक क्रिया से, लाल कलर का संबंध जो है वो प्राथमिक क्रिया से। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली तो कब चली। 46 का क कह रहा है 1825 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में है ना, 1825-26 में, लेकिन यहाँ 25 लिखा होता है, 1825 में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी। प्रश्न नंबर 46 के बाद 47 कह रहा है कि विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, विश्व का सघनतम रेल तंत्र जो पाया जाता है वो यूरोप में पाया जाता है। 47 का क कह रहा है यूरोप में सघनतम, विश्व का सघनतम रेल तंत्र जो है यूरोप में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है नागपुर योजना संबंधित है, यानी नागपुर योजना जो है वो संबंधित है तो किससे है, तो 48 का क कह रहा है सड़क परिवहन से, नागपुर योजना जो है वो सड़क परिवहन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार कहाँ है, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक। 49 का क कह रहा है इलाहाबाद से हल्दिया, यानी इलाहाबाद से हल्दिया जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार है। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, यानी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है, यानी हजीरा कहाँ अवस्थित है, तो 50 का ग कह रहा है गुजरात में, हजीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है, यानी कोंकण रेलवे का विस्तार जो है वो किस राज्य में नहीं है, तो 51 का क कह रहा है गुजरात में, गुजरात राज्य में कोंकण रेलवे का विस्तार नहीं है। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी, भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी, तो 52 का ग कह रहा है 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है इनसेट, यानी प्रश्न 52 का था 1853 ईस्वी, प्रश्न नंबर 53 का कह रहा है इनसेट का संबंध है, इनसेट का संबंध किससे है, तो 53 का क कह रहा है उपग्रह संचार से, यानी इनसेट का संबंध जो है वो उपग्रह संचार से है। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है भारत का सबसे बड़ा पत्तन है, यानी भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा पत्तन है, तो 54 का क कह रहा है मुंबई पत्तन जो है वो भारत का सबसे बड़ा पत्तन है। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है, दुनिया की सबसे प्रथम नगरीय बस्ती जो है तो वो कौन है, तो 55 का ख कह रहा है लंदन, लंदन जो है जो इंग्लैंड में है, उसके जो इंग्लैंड का राजधानी जो लंदन है वो विश्व की सबसे दुनिया का पहला शहर वही कहलाता है, लंदन कहलाती है लंदन। तो प्रश्न नंबर 56 कह रहा है बिग इंच संबंधित, यानी बिग इंच संबंधित है तो किससे है, तो प्रश्न नंबर 56 का गो है पाइपलाइन से। आप इस प्रश्नोत्तर को लगातार इसे आप जो है रेगुलर में आपको हम इतना तेजी में इसलिए पढ़ा रहे हैं बता रहे हैं ताकि आपका टाइम बचे और साथ साथ इसे आप तेजी के साथ इसको हल कर सकें, इसलिए हम इसे है ना हम तेजी के साथ इसे दोहरा रहे हैं। तो आप इसको बतौर धून क्या बोलते हैं ध्यान से सुने और इसे याद कर लें, अब बराबर मशक करते रहा करें इसे, जब जब याद हो फौरन इसको बराबर सुनते रहा करें ताकि आपके इम्तिहान में है ना कोई टाइम नुकसान ना हो। इसलिए हम भी यहाँ पे बहुत तेजी के साथ इसको हम पढ़ रहे हैं और इसको आपको हम बता रहे हैं और इसका एक्सप्लेन भी कर रहे हैं बीच बीच में। प्रश्न नंबर 57 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है, संवर्ग नहीं है, यानी भूमि उपयोग के लिए संवर्ग नहीं है, कौन ऐसा कारण है, तो 57 का ग कह रहा है सीमांत भूमि जो है वो एक भूमि उपयोग का संवर्ग नहीं है। प्रश्न 58 कह रहा है नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन जो किया था वो 58 का ग कह रहा है गिरिफिट टेलर ने नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किया था। प्रश्न 59 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है, जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है तो कौन नहीं है, तो 59 का क कह रहा है रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की जो निम्न दशाएं होती हैं वो एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं होती है। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रदेश वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कौन ऐसा प्रदेश है वाणिज्य अनाज के लिए क्या है उपयुक्त नहीं है, तो 60 का क कह रहा है अमेजन बेसिन जो है वो वाणिज्य अनाज के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है, बल्कि पंपात क्षेत्र है, स्टेपीज क्षेत्र है, प्यारी प्रदेश है, ये सब क्षेत्र हैं अनाज वो खास तौर से यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने के लिए, यहाँ से वहाँ व्यापार करने के लिए, लेकिन अमेजन बेसिन जो है ये इसके लिए लाभदायक नहीं है, इसके लिए उपयोगी भी उतना नहीं है। प्रश्न 61 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है, यानी कृषि आधारित उत्पाद जो है वो कौन नहीं है। 61 का ख कह रहा है नमक जो है वो कृषि उत्पाद नहीं है, बल्कि चीनी, कॉफी, चाय ये सब है। प्रश्न नंबर 62 कह रहा है निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किस में उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं, यानी क्रियाकलाप में कौन है जो उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं, तो 62 का घ कह रहा है पंचम क्रियाकलाप जो है उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है वृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है, यानी वृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है किससे है, तो 63 का ख कह रहा है उत्तर अटलांटिक महासागर से, वृहद ट्रंक मार्ग जो संबंधित उत्तर अटलांटिक महासागर से है।
प्रश्न नंबर 64 कह रहा है किस प्रकार की बस्ती सड़क है नदी और नहर के किनारे पाई जाती है। नदी नहर के किनारे जो पाई जाती है जो बस्ती वह किस प्रकार के पाई जाती है। तो यहाँ पे 64 का ख कह रहा है रेखीय, यानी रेखीय प्रकार की बस्ती जो है वो नदी नहर के किनारे पाई जाती है। प्रश्न नंबर 65 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है। इथोपिया की राजधानी है तो कौन है। तो 65 का ग कह रहा है अदिस अबाबा। अदिस अबाबा जो है वो इथोपिया देश की राजधानी है। प्रश्न नंबर जो है 66 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पत्तन नहीं है, यानी आंतरिक समुद्री पत्तन है तो कौन नहीं है। 66 ख कह रहा है एथेंस। एथेंस जो है वो आंतरिक समुद्र पत्तन नहीं है, बल्कि कोलकाता हो, मैनचेस्टर हो, मेम्फिस हो, ये सब है, लेकिन एथेंस जो है वो नहीं है। प्रश्न नंबर 67 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। 2011 की जो जनगणना हुआ था उसके हिसाब से भारत की कौन ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या क्या है सबसे कम है। तो इसका 67 का घ है सिक्किम। लेकिन अगर आपसे सवाल यहाँ पे कर दे कि कौन ऐसा राज्य है जिसकी है ना प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे कम आबादी है, तो कहेगा अरुणाचल प्रदेश। 17 आबादी में 1 किलोमीटर पे पाया जाता है। और सिक्किम की आबादी में सिक्किम कम है, लेकिन जनसंख्या घनत्व के मामले में अरुणाचल प्रदेश सबसे कम है। ये चीज़ को आप ध्यान से अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से कौन कपास उत्पादक नहीं है। कपास उत्पादक राज्य कौन नहीं। 68 का घ कर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य कपास उत्पादन के लिए नहीं है, लेकिन अगर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा ये सब के सब है। प्रश्न नंबर क्या बोलते हैं 69 कह रहा है निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है, यानी कोयला खदान कौन है ऐसा है जो झारखंड राज्य में नहीं पाया जाता है। तो 69 का ग कह रहा सिंगरौली। सिंगरौली जो है वो झारखंड राज्य में नहीं है, बल्कि बोकारो, गिरिडीह, झरिया ये सब जो है झारखंड राज्य में है, लेकिन सिंगरौली जो है वो झारखंड राज्य में नहीं है। प्रश्न 70 कह रहा है आखिरी सवाल कह रहा है निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती, यानी कौन ऐसा नदी है जो पूर्व की ओर क्या है वो प्रभावित नहीं होती। प्रश्न 70 का ग कह रहा है तापी नदी। तापी नदी जो है वो पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है, बल्कि यहाँ अगर देखा जाए तो वैतरणी नदी हो, स्वर्णरेखा नदी हो, कृष्णा नदी हो, ये सब जो है पूर्व की ओर प्रभावित होती है, लेकिन तापी नदी जो है ये पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है।